नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा। मैं हूं शारदा सरोहा। बदले की आग क्या वाकई में इंसान को इतना अंधा कर देती है कि उसकी इंसानियत ही मर जाए और वो दरिंदगी की हदों को पार कर दे। जी हां, रेवाड़ी जिले के जड़थल गांव में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक परिवार बदले की आग में ऐसा पागल हुआ कि उस पर हैवानियत सवार हो गई। हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी के जड़थल गांव की, जहां एक महिला ने अपनी ही बहू के मायके वालों पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने एसपी को दी शिकायत में कहा कि बहू के मायके वालों ने पहले उसे अगवा किया, फिर उसके तलवार से एक पैर काट दिया और उसके बाद दोनों हाथों पर भी वार किया। दरअसल महिला की बहू ने प्रेम विवाह किया था, जिसका उसके मायके वालों ने गुस्सा निकाला है। रेवाड़ी के जड़थल में दरिंदगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक महिला ने अपनी बहू के मायके वालों पर अपहरण और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला ने एसपी को दी शिकायत में कहा कि उसे अगवा कर गाड़ी में डाला गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और तलवार से उसका एक पैर काट दिया गया और दोनों हाथों पर भी वार किया गया। आरोपी उसे मरा हुआ समझ लिहाना गांव के पास पहाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। नंदरामपुर बास और जड़थल के बीच में और हाथ पांव काटे गए। एक शब्बीर हो और एक हरजीत हो और एक गुरमीत हो। इनने एक बात गलत काम करा और मुंह बांधा है। कुलवंत सिंह और गुरनाम सिंह इन्हें मुंह बांधा है और हाथ पकड़े हैं जब काटे हैं फरसीन से। क्यों क्या ऐसा उन्होंने यो करा है, जो उनसे लड़के का कोर्ट मैरिज करवा रखा, उसके बारे में करो। 17/9/2013 को शाम को लगभग 7:30-8 बजे के आसपास, जिससे इन्होंने बताया है, ये अपने ट्यूबवेल पे थे तो 4-5 आदमी थे। वो इनके यहाँ आए और इनको वहाँ हथियार से, जो इनके हाथ में हथियार थे तलवार वगैरह, उनसे इसका हाथ, 2 हाथ है, एक पैर बिल्कुल अलग हुआ है, वो काटे हैं और फिर इसको पिकअप में डाल के ले गए हैं और पिकअप में ही इसके साथ रेप किया है। और उसके बाद किशनगढ़ के आसपास कोई जगह थी पहाड़ियों में, उसको वहाँ डाल के मरा हुआ छोड़ के वहाँ। पीड़ित महिला मूल रूप से राजस्थान में अलवर जिले के नौगांव की रहने वाली है। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ ये सब इसलिए किया गया क्योंकि उसके बेटे ने युवती से प्रेम विवाह किया था। पीड़िता की बहू ने भी बताया कि उसने अपने परिजनों की मर्जी के बिना प्रेम विवाह किया था। करवा रखा था। हाँ जी। मारने के लिए आए। अरे कौन थे वो लोग? वो थे मेरे गांव से आए। कौन थे, क्या नाम था उनका? एक का नाम सबीर है। हाँ। एक का नाम हरजीत सिंह। कौन, क्या लगते हैं आपके? हरजीत भाई है। अच्छा। और कुलवंत ताऊ का लड़का है। अच्छा। और प्यारा चाचा है। कितने लोग थे कुल मिला के? ये 4। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश में जुट गई है। पीड़ित परिवार की मांग है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़ा जाए। पीड़ित परिवार ने पुलिस कर्मचारियों पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मामले को दर्ज करवाए 1 हफ्ता बीत गया है, लेकिन अभी तक सभी आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति ही कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका हरियाणा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ A1 संवाददाता पवन वत्स हमारे साथ फोन लाइन पर है। पवन, सबसे पहले विस्तार से ये जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, किस वक्त महिला का अपहरण किया गया, महिला ने अपनी शिकायत में क्या कुछ कहा है? जी शारदा, ये जो महिला है अपने जी, इसकी बिमला की माँ सास जो है, इसको जो है 17 तारीख को जो है यहाँ से 9 लोग आए और इसको पिकअप में डालकर इसके साथ दुष्कर्म किया और इसके साथ जो है तलवार से इसके एक पैर काट दिया, दोनों हाथों पे भी चोट डाली और किशनगढ़ के एक पहाड़ियों में इसको डालकर चले गए। जी जी, पवन बने रहिए हमारे साथ। सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता धारीवाल हमारे साथ बने हुए। सुनीता जी, स्वागत है इस चर्चा में आपका। जी शारदा। सुनीता जी, पूरा मामला आपने सुना। जड़थल गांव की ये घटना सामने आ रही है, जहां एक महिला प्रेम विवाह करती है और उसकी सास का अपहरण किया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके शरीर के अंगों को काट कर फेंक दिया जाता है, ये समझकर कि अब उसकी मौत हो चुकी है। क्या इस पूरे घटना के जरिए मैसेज देने की कोशिश की गई है? ये बहुत दुखद, बहुत घृणात्मक, ये बहुत बड़ा क्राइम है। बहुत दुखद बात है।
महिलाएं समाज में हमेशा सॉफ्ट टारगेट रही हैं। किसी ने किसी परिवार से कोई बदला लेना हो, कुछ भी करना हो, उसको बहुत नीचा दिखाना हो, सबसे ज़्यादा चोट पहुंचानी हो, तो महिला ही उसका शिकार, सबसे पहली शिकार वो है, क्योंकि उसके साथ मान सम्मान का भी जुड़ा हुआ है। और मैं ज़्यादा आपसे क्या बयान करूं, ये इतनी दुखद बात है कि आज ऐसे समय में इतने शिक्षित और इतने तरक्की याफ्ता हम देश में हैं और हमें ऐसी चीज़ें आज भी हमें देखने को मिल रही हैं जिसमें एक बहुत आसान टारगेट जो है हमेशा समाज में महिला रही है, और ये आज उसी आसान से टारगेट के ऊपर आज हमला है। हमारे साथ बने हुए पवन, आपसे ये जानना चाहते हैं, इस पूरे मामले में हालांकि बहू के मायके वालों पर आरोप लगाया गया है, क्या इस पूरे मामले में पुलिस का कोई बयान सामने आया है? पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, इस पूरे मामले में मायके वालों पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? जी पवन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क हमारा पवन से टूट गया। एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता धारीवाल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सुनीता, यहाँ मामला जिस तरीके से देखा जा रहा है सुनीता जी, कि जिस तरीके से सास को टारगेट किया गया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है, उसके साथ जिस तरीके से निर्मम व्यवहार किया गया है और उसे एक तरीके से मृत घोषित करके वो छोड़कर चले जाते हैं, इस पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं निर्ममता की हदें पार की गई हैं और उसके बाद देखा जाए तो पूरे मामले में लव मैरिज एक मुद्दा बना हुआ है। जी, ये बहुत दुखद है। देखिए किस तरीके से उसको मरा छोड़ करके गए हैं। अपनी तरफ से तो वो पूरी तरह से उसकी वो हत्या अंजाम दे करके उसको ऐसे छोड़ करके गए हैं। ये एक बहुत घिनौना अपराध है और इससे कोई दो राय नहीं है कि कितनी घृणित और कितनी गलत और कितनी कुंठित मानसिकता से उन्होंने ये सब किया है। और सबसे ये है कि अगर ये लव मैरिज, जैसे आपने कहा, अगर ये प्रेम विवाह का मामला है जिसमें परिवार को वो फैसला बच्चे का पसंद नहीं है, लेकिन उस लड़के को नीचा दिखाने के लिए और उस अपनी बेटी के परिवार को हर्ट करने के लिए, जहाँ तक ऐसे उसकी सास को उठा करके लेकर गए हैं वो लड़की के परिवार वाले, तो ये बहुत दुखद है। जिसमें मैं समझती हूँ लड़की भी बहुत आहत है। और जहाँ तक बताया गया कि वो पहले सारे परिवार की पिटाई करके गए हैं और फिर वो उस महिला को उठाकर लेकर गए हैं। जी सुनीता जी, यहाँ मामला ये भी बनता है कि आमतौर पर जब प्रदेश में देखा जाता है प्रेम विवाह, गोत्र विवाद, इस तरह के मामले खासतौर पर उठते हैं तो जो लड़का लड़की है जो विवाह करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार सामने आता है। यहाँ एक अलग ही मैसेज देने की कोशिश की गई है, यहाँ एक अलग ही आतंक फैलाने की एक तरीके से परिवार में कोशिश की गई है कि महिला की सास को उठा लिया जाता है, अपनी ही बेटी की सास को उठा लिया जाता है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं समझ से परे है कि किस तरीके से परिवार को परेशान करने की कोशिश की गई है या फिर एक निर्मम जो व्यवहार किया गया है वो भी सवाल खड़े करता है। देखिए, अगर सास को वो उठाकर लेकर गए हैं और सास के ऊपर हमला किया है तो सास को उन्होंने उस प्रेम विवाह का संरक्षण दाता माना है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने अपनाया है, उस बच्चे को घर में रखा है और ये बिल्कुल में स्वाभाविक होगा कि उसने इन बच्चों को अपनी ओट दी होगी और इन बच्चों को संरक्षण देकर के वो सामने भी आ खड़ी हुई होगी, जिसकी वजह से वो एक बार की जो फर्स्ट टारगेट था वो उस महिला को ही बनाया गया। जी सुनीता जी बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि रेवाड़ी के जड़थल गांव में ये मामला सामने आया है। एक महिला ने अपनी ही बहू के मायके वालों पर आरोप लगाया है कि उसके मायके वालों ने न सिर्फ उसका अपहरण किया बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया और महिला के जो एक पैर है उसे काट दिया तलवार से और उसके शरीर को घायल किया है। उसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की है और अगवा करने वालों के खिलाफ हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश के लोगों की मानसिकता क्या है, यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता धारीवाल लगातार हमारे साथ बनी हुई। सुनीता जी, एक बार फिर से मानसिकता की हम बात करें तो अगर बच्चे प्रेम विवाह करते हैं तो वहां पर इतना क्यों मुद्दा बन जाता है कि उसके लिए जो इंसान है उसकी इंसानियत ही खत्म हो जाती है? जी, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, विवाह जो है वो व्यक्तिगत मामला नहीं रहा है। हमारी व्यवस्था में विवाह एक पारिवारिक और सामाजिक मामला हमेशा से रहा है, जहाँ व्यक्तिवाद की बात है। जब व्यक्ति खुद अपना फैसला चुनता है तो कहीं ना कहीं वो समाज की जो स्थापित धारणा है उसको सरेआम चुनौती होती है और चुनौती कोई भी स्वीकार नहीं कर पाता, चाहे वो समाज की व्यवस्था हो। एक बार तो उसका विरोध जो है, रिजेंटमेंट, वो तो आएगी ही आएगी और ये उसी व्यवस्था का जो विरोध है उसका ही ये नतीजा है कि अभी तो बहुत बच्चे इस तरीके से व्यक्ति हो करके सोचें
और व्यक्ति होकर के जब फैसले लेने लगेंगे तो सामाजिक जो स्थापना और जो ढांचा है वो उसको तो कहीं ना कहीं वो शेक करते हैं ना, उनको तो कहीं ना हिलाते हैं। जी बिल्कुल सुनीता जी, बने रहे हमारे साथ। इसी बीच मामले में पीड़ित महिला का बेटा हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। आपका आपसे जानना चाहते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है आपका, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी आपसे जानना चाहते हैं पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर आप क्या कहना चाहते हैं, पुलिस किस तरीके से पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है? सर, पूरे मामले की ये बात थी कि यहाँ मम्मी आए थे पहले वहाँ से घर से जी एक मोटरसाइकिल थी और एक पिकअप थी जी और पहले मेरे को मारा और फिर मम्मी का हाथ पाम काट दिए, जी। एक पाम काट दिए, दोनों हाथ काट दिए जी और उसके बाद इसको पिकअप में पटक के ले गए। जी फिर वहाँ पर जी ने कोई गलत काम किया जी और मेरे को इनने नहीं बताई। ये यहाँ किशनगढ़ थी, फिर अलवर गई, अलवर से जयपुर चली गई। जी उसके बाद इसको थोड़ी बहुत सूद हुई, फिर मेरी घरवाली को बताई, इसने मेरे को बताई। जी इसलिए इसकी पहले कोई कार्रवाई नहीं की, इसकी अब कार्रवाई की है कि अब पता लगा, अब ये होश में आई है कुछ। जी आपसे ये जानना चाहते हैं मामला किस वक्त का है, कितने वक्त बाद आपको पूरे मामले की जानकारी हो पाई है? सर, इसका मैंने कोर्ट मैरिज किया था मैंने, जी तो उसके कारण ये उसकी माँ बाप बिल्कुल नाराज थे, हम दोनों राजी थे। जी ये कार्रवाई थी। उसके बाद ये आए थे यहाँ, जी तो मम्मी को मारा और मेरे को मारा जी और मम्मी का हाथ, दोनों हाथ काट दिए, एक पाम काट दिया और इसको यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर ले जाके पहाड़ी के पे पटक दिया। जी हाँ जी। आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्या आरोपियों ने इस बाबत अपनी पहले भी कोई परेशानी जताई थी इस पूरे मामले को लेकर? जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रेम विवाह से जो लड़की है उसके परिजन खुश नहीं थे और उसके घर वाले खुश नहीं थे और इसी नाराजगी को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं बदला लिया है। और इससे पहले ये भी जानना चाहते हैं कि इससे पहले भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया था? नहीं, ऐसे कोई मामले थी, वो आए थे यहाँ पहले, बात ही चले गई, उसके बाद अब वो भी चली गई तो कोई भी नहीं था यहाँ। जी वो तो बिमला भाग गई थी, जी तो इसलिए हमारे को मारपीट किया। जी और दूसरी बात, मेरे को तो यहाँ रिवाड़ी ले आए थे और मम्मी को जयपुर ले गए थे। जी तो उसकी कोई उसको पता भी नहीं था और थानेदार गया, वो उसको होश भी नहीं थे, वो अंगूठा लगवा के वहाँ से ले आया। जी और बिमला के और मेरे दोनों का बयान ले रहा, उसके मम्मी का बिल्कुल नहीं ले रहा। जी हाँ जी। तो इस आपसे ये भी जानना चाहते हैं अब इस पूरे मामले में पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, आपका उसके बारे में क्या कुछ कहना है? पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? 376 जी 307 जी ये केस लगने चाहिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया एवन तहलका से बातचीत करने के लिए। तो पीड़ित महिला का बेटा हमें जानकारी दे रहा था कि किस तरीके से लड़की के घर वालों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और अपनी नाराजगी जताते हुए लड़की की सास को किस तरीके से दुष्कर्म का शिकार बनाया है, उसके हाथ पैर काट दिए गए हैं और उसके बाद उसका बदला लिया गया है। इस चर्चा में सुनीता धारीवाल लगातार हमारे साथ बने हुए। सुनीता जी आप बने रहिए हमारे साथ, इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ।